नमस्कार साथियों, बोहरा जैविक फार्म में आपका स्वागत है। आप चाहे ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर चाहे आप केमिकल की खेती करते हैं, बीज का उपचार सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि बीज का उपचार आप जब तक नहीं करेंगे तो जड़ में आने वाली बीमारियां हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बाद में आप स्प्रे कुछ भी करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले बीज का उपचार ज़रूरी होता है, तो आप बीज का उपचार ज़रूर करें। इसमें सबसे पहले आप बीज के लिए, अगर गर्मियों का मौसम है, तेज़ धूप है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो बीज को आप 5 से 6 घंटे के लिए तेज़ धूप में सुखाएं। और अगर मौसम सर्दी का है, धूप नहीं है आपके पास, तो आप गर्म पानी कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। आप लगभग 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर तक पानी को गर्म करें और फिर उसमें आप बीज को डाल के लगभग 20 से 30 मिनट तक आप उसको बीज में रखें। यह बीज के हिसाब से, अगर सॉफ्ट बीज है तो थोड़ा टाइम कम कर दें, और अगर कोई हार्ड बीज है तो उसको आप 30 मिनट तक आप उसको डुबो सकते हैं। फिर उस बीज को निकाल के छाया में उसको सुखाएं। और सुखाने के बाद अगला ट्रीटमेंट उसका ये है, अगर आपने जीवामृत तैयार कर रखा है तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रीटमेंट करने का। जीवामृत के ऊपर जो लिक्विड पानी जो आ जाता है, आप उसी में डायरेक्ट भी उसमें बीज को डाल सकते हैं, या फिर पानी को छान के अलग निकाल के बर्तन में उसमें भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर सूती कपड़ा लीजिए कोई भी और उसको बीज उसमें रखिए और बीज को आप डायरेक्ट उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। यह ट्रीटमेंट आपको लगभग आधे घंटे तक कम से कम करना है। अगर बीज कोई सॉफ्ट है तो थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, अगर कोई हार्ड बीज है तो टाइम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक बीजामृत तैयार किया जाता है, जिसकी विधि आप लगभग 10 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 लीटर देसी गाय का ताज़ा गौमूत्र हो या पुराना हो, जितना पुराना होता है उतना बेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 1 किलो ताज़ा गोबर लें। गोबर ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा पुराना ना हो, 5 से 7 दिन तक का चल सकता है आपका। और फिर इसमें 200 से 250 ग्राम 300 ग्राम तक आप बढ़िया पीपल के नीचे की सजीव मिट्टी लें, और इसमें लगभग 20-30 ग्राम आपको चूना ऐड करना है। इस सभी सामग्री को घोल करके और इसका घोल बना के आप उसी तरीके से आपको बीज का ट्रीटमेंट इसमें करना है। और तीसरा, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है या गो कृपामृतम है तो आप इससे भी आप उस उपचारित कर सकते हैं। बीज को उसी तरह इसमें डुबोइए और फिर निकाल के बीज को छाया में सुखाइए। बीज ट्रीटमेंट के बाद ये ध्यान रखना, आपको धूप में बीज को नहीं सुखाना है। और इसमें तीसरा आपका ये है, मान लीजिए अगर गौमूत्र आपके पास है या और कुछ उपलब्ध नहीं है, डिकम्पोजर भी आपके पास उपलब्ध है, तो गौमूत्र प्लस डिकम्पोजर करके आप इसका भी ट्रीटमेंट इससे कर सकते हैं। यह भी अच्छे से उपचारित होता है। और इसमें फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुडोमोनास आता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यह लगभग 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से रहता है। आप थोड़ा सा बीज के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। बीज के ऊपर थोड़ा पानी छिड़क के नमी में होकर इसमें, और फिर उसके ऊपर आप इसका छिड़काव कीजिए पाउडर का। या फिर 1 लीटर पानी में आप 10 से 15 ग्राम मैक्सिमम आप ये पाउडर लेके और उसको बीज के ऊपर डायरेक्ट छिड़क सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप गुड़ भी ऐड कर देंगे तो वह भी बेस्ट तरीका है। तो यह इसका तरीका है। तो इसमें आपको मान के चलिए, जड़ से आने वाली संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी लगभग क्योर हो जाएंगी। आपका 80% तक ट्रीटमेंट यहीं पर आपका हो जाएगा। बाद में आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। कई किसान भाई डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी समस्याएं आती हैं। कई किसान साथियों की ज़मीन में भी उखेड़ा आ जाता है, तो हमें उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे भी आपको मिट्टी का उपचार, भूमि का उपचार कैसे करना है। तो आपको यह बीज उपचार करना सबसे ज़रूरी है, चाहे आप केमिकल खेती करते हैं चाहे ऑर्गेनिक करते हैं। यह एक अहम हिस्सा है। और इसमें सावधानी रखने वाली बात यह है कि बीज का ट्रीटमेंट करने के बाद एक तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, और बीज उपचार करने के 1 या 2 दिन बाद बिजाई आपने कर देनी है। यानी कि जब आपको बिजाई करनी है उससे 2 दिन मैक्सिमम पहले आपको ट्रीटमेंट कर लेना है। तो बीज उपचार करने के फ़ायदे आपको ये मिलते हैं। तो बीज का जर्मिनेशन जो है वह आपका बहुत अच्छा होगा। जर्मिनेशन की परसेंटेज आपकी बढ़ेगी। 10% मान के चलिए जो आप साधारण तरीके से लगाते हैं, उससे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। और इसमें बीज जो ग्रो होगा आपका बड़ा ही हेल्दी बीज ग्रो होगा। स्वस्थ बीज अगर आपका उगता है तो बीमारी पौधे में नहीं आती है। आपकी फसल भी बिल्कुल हेल्दी होगी उसमें, क्योंकि अगर बीज ही आपका पहले से बीमार है तो फसल की अपेक्षा हम ज़्यादा उससे नहीं कर सकते। तो साथियों, अहम हिस्सा है बीज उपचारित करने का। इसमें आलस वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी किसान साथी कर जाते हैं जल्दबाजी में भी, अब समय नहीं है, फिर देखेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा समय लगने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर बीज उपचारित ज़रूर करें। आप खेती चाहे किसी भी प्रकार की करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसमें कई तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी तरीका आपको साधारण लगे, आसान तरीका लगे, आप उसी तरीके से सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी भी किसान साथी को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।